हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट। मैं आपका मेंटर संजय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूल अंश, मूलरता और मूललता की परिभाषा व इनका सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मूल अंश देख लीजिए बच्चों, आपको हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे, है ना। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले कोई बिलियन में अगर अपन बिलियन बनाते हैं ना, तो उसमें कोई दो चीज़ें मिलाते हैं। आप जानते पहले एक चीज़ को अपन नॉर्मली बिले कहते हैं और एक को ब्लैक कहते थे। आप चाहें तो और भी मिला सकते हैं ना। देखो, तो आपने पहली चीज़ मिलाई और दूसरी चीज़ मिलाई, मिल के क्या बना दिया आपने, नॉर्मली बना दिए बिलियन। अब देखिए एक मूल, ठीक है, जो पहली जो चीज़ मिलाई थी है ना, उसके मूल अपन ने मान लिए कि n1 है। कितने हैं? n1। और दूसरी चीज़ मिलाई, दूसरा अवयव जो मिलाया आपने मान लिया कि उसके जो मूल हैं वो n2 हैं। ठीक, मूल अंश बच्चों और कुछ नहीं होता है। देखो मूल अंश निकालने के लिए क्या करना होता है, जो पहला अवयव है ना उसका मूल अंश अगर आपको निकालना है तो उसका अपन ने नाम दे दिया x1। ठीक, तो उसका निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो n1 बटे n1 मतलब जो पूरा आपका जो बिलियन है उसके मूल, ठीक है, एक के मूल बटे पूरे बिलियन के मूल। ठीक है, ये होता है एक का मूल अंश। दूसरी चीज देखिए, ठीक है, दूसरे का जो मूल अंश है बच्चों उसको अपन x2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दूसरी की चीज के लिए लिखना है अगर, तो ऊपर लिख दीजिए इसको n2 बटे में n1 प्लस n2। ठीक है, ये हो गया दोनों के मूल अंश। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, दोनों के अगर जोड़ के साथ में लिखेंगे तो देखो क्या होना है ना। तो x1 प्लस x2 अगर आप निकालेंगे है ना, पूरे बिलियन का अगर मूल अंश निकालेंगे तो अब x1 की जगह पे आप पहले ये मान रखेंगे, ये वाला, x2 की जगह पे आप ये वाला मान रखेंगे, है ना, उठा के आपने मान रख दिया। अब देखो जब भी कभी हर आपका सेम होता है तो आप डायरेक्ट लिख देते गणित में, आप जानते ही होंगे, है ना। फिर क्या हुआ होगा, ये एक दूसरे कट गए होंगे कितने बार में, 1 टाइम में, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसका इतना ही करना है आपको, मूल अंश आ जाए तो आप यही लिख देना, है ना, बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट देखिए मोलरिटी यानी कि मूलता। मूलता को बच्चों आप कैपिटल M से दर्शाते, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। बिलियन के एकांक आयतन में मतलब कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को बच्चों बिलियन की मूलता कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं, जो आपने डेफिनेशन लिखी बस वही लिख दीजिए, विलेय के मूलों की संख्या 1 लीटर आयतन में। ठीक है, तो बिलियन का आयतन है उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल अपन ने नॉर्मल परिभाषा के जैसे लिख दिया। अब विलेय के मूल बराबर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बिलियन का आयतन देखो यहाँ पे लीटर में था, यहाँ पे अपने मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में करने के लिए 1000 होते हैं, आप जानते, कल ही बताया था हमने। 1 लीटर में बच्चों 1000 ml होते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है 1000, है ना, तो ऊपर अपन ने क्या लिख दिया 1000। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो विलेय का जो, देखो अब विलेय के मूल हैं तो मूलों की संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या होता है, ठीक है, भार बटे मूल निकालने के लिए क्या करना होता है, भार बटे अणुभार, है ना, लिख लेना। मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, यही होता है। ठीक है, तो अब विलेय के लिए लिख रहे थे ना, इसलिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, ऊपर 1000 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या हुआ, 1000 बिलियन का आयतन। ठीक है, ये बच्चों आपकी मूलरता खत्म हो गई इधर पे ही, इतनी करनी थी आपको। ठीक है, चलो तो मूलरता का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मूललता देख लीजिए जल्दी से। तो बच्चों बिल्कुल सेम है परिभाषा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप पूरे बिलियन के अंदर नहीं आप मिलाएंगे, है ना। तो 1 kg ब्लैक, अब ब्लैक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूललता को बच्चों मोलालिटी कहते हैं। इसको अपन स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। मूललता बराबर विलेय का भार गुणित 1000 विलेय का अणुभार गुणित विलायक का द्रव्यमान। अपन ने क्या है कि अब हमने ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा नहीं आपको बताए, है ना, आपको डायरेक्ट आपको सूत्र बना के दे दिया। ठीक है, बस ये आपकी मूललता हो गई बच्चों, बस आपको इतना ही है। कल हम पार्ट्स पर मिलियन आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी पार्थ क्लासेस। ठीक है, पार्थ क्लासेस, थैंक यू।